हेलो एंड जय श्री श्याम माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के और एक न्यू व्लॉग में। इस व्लॉग से रिलेट कर सकती हैं वो सभी मॉमीज़ जिनके बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में ही स्कूल जाना शुरू किया है, या फिर वो लेडीज़ जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहती हैं। बिकॉज़ आपके रिलेटिव्स और आपके जान पहचान वालों को तो यही लगता है, वाह क्या मौज वाली ज़िंदगी है, मियाँ बीवी दो या एक छोटा सा बच्चा, क्या ही काम होगा इन्हें, बस बनाते हैं खाते हैं और आराम ही आराम। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि हमारे घरों पर तो कुछ काम ही नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:20 और बस अभी मैं क्रिशु को स्कूल ड्रॉप करके ही आई हूँ। आज के दिन की शुरुआत तो इतनी ही ज़्यादा लेज़ी थी कि बच्चे की क्या कहूँ, मैं खुद ही उसे नहाकर ड्रॉप करके नहीं आ पाई। लेट से आँख खुलने पर जल्दी जल्दी नाश्ता, उसका लंच बॉक्स सब कुछ प्रिपेयर करके उसे ब्रेकफास्ट करवा के जब उसे स्कूल ड्रॉप करने गई तो पता चला आज वैन वाले की वैन पंक्चर हो गई है। तो हबी ने हम दोनों को ही स्कूल ड्रॉप कर दिया था। और सोने पे सुहागा तो ये था कि जब स्कूल से रिटर्न आई तो भी करंट नहीं आया था, तो एलिवेटर काम नहीं कर रहा था। तो आप ही सोच लीजिए 5th फ्लोर तक मुझे चल कर आना पड़ा। अब 2 मिनट सुकून की सांस लेना तो मैं भी डिज़र्व करती थी। फिर क्या, मैं भी 2 मिनट सुकून से बैठी, पर मेरा दिमाग बिल्कुल काम पे लगा हुआ था। सोच रहा था कैसे क्या कब करना है। और फिर क्या, 2 घुट पानी पीकर लग गई मैं अपने काम में, बिल्कुल मिल्खा सिंह की स्पीड से। बिकॉज़ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे थे, क्योंकि 10:15 पर तो क्रिशु को पिक करने फिर से जाना था। तो इन 2 घंटों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जाना था, क्योंकि आने के बाद तो क्रिशु के साथ वक्त ऐसे निकल जाता है मानो पता ही नहीं चलता। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आपका काम पड़ा हो और बच्चे आपको परेशान करें तो झुंझलाहट में सारा गुस्सा बच्चों पर ही निकलता है, जो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। स्कूल से आते ही मैं लग गई थी सबसे पहले फैले हुए घर को समेटने में, सभी सामान को उनकी अपनी अपनी जगह पर रखने में। बिकॉज़ जब आपका घर क्लीन होता है तभी आपका ब्रेन भी क्लैरिटी के साथ आपको डायरेक्शंस दे सकता है काम करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। घर समेटने के बाद मैंने जाके संभाला अपना किचन, और जो भी बर्तन खाली करने वाले थे उन्हें खाली किया और किचन की स्लेब को क्लीन कर दिया। फिर जितने भी कपड़े रखे हुए थे धुलाई करने के लिए उन्हें मैंने सर्फ डाल के अच्छे से भिगा दिया, ताकि जब मैं उन्हें धुलाई करूं तो मुझे कम मेहनत करनी पड़े। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मेरे पास वॉशिंग मशीन भी है, पर डेली यूज़ के कपड़े तो जल्दी मेरे ख्याल से हाथ से ही हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें हाथ से धुलाई करके ड्राई करने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। बट आज बेडशीट्स पे धुलाई करनी थी तो मशीन चला सकती थी, पर कहाँ ना करंट नहीं था, तो इतना वेट कौन करे, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड टाइम ही था। तो मैंने सभी कपड़े भिगा दिए और फिर लग गई डस्टिंग में। सबसे पहले बेडरूम को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ किया मैंने। देखिए कैसा लग रहा है मेरा बेडरूम। अब बारी आती है क्रिशु के रूम की। देखिए तो ज़रा कितना फैला हुआ है ये रूम। थोड़ा वक्त दीजिए, इसे अभी क्लीन कर देती हूँ मैं। अभी भी कल ऑफिशियल ट्रिप से घर आए थे तो उनका बैकपैक भी अनपैक करना था। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं उसी वक्त अगर ये सब भी कर लेते हैं तो बाद में ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। तो मैंने इसे भी अभी खाली कर लिया और सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दिया, ताकि दिन में मुझे टेंशन ना रहे, अच्छा ये काम भी अभी करना है। आई जस्ट लव दिस ब्रश। आपका बेड बिल्कुल क्लीन हो जाता है, इवन आप इससे कारपेट्स भी बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। क्रिशु का रूम भी क्लीन हो गया था। टड़ा, देखिए कैसा लग रहा है अब ये। तो चलिए अब चलते हैं धोबी घाट पर। कैसे भूल सकते हैं 2 बकेट कपड़े जो भिगाए हैं मैंने फटाफट से कपड़े वॉश किए और नहाकर एक ही बार में फ्रेश होकर आ गई बाहर। अब बारी आती है कपड़ों को ड्राई करने की, तो उसके लिए तो वॉशिंग मशीन है ही, तब तक तो करंट भी आ ही गया था। जब तक कपड़े हो रहे थे ड्राई, मैंने भी अपने टाइम को फुल्ली यूटिलाइज़ किया और मैं जाकर हो गई बिल्कुल तैयार,
ताकि काम करते करते अगर मुझे देर भी हो जाए तो कृषु को पिक करने जाने में मुझे देर ना हो। इधर मैं हो रही थी तैयार और घड़ी में बज गए थे 9:45। दैट मीन्स मेरे पास हार्डली अब हाफ एन आवर ही बाकी था कृषु को पिक करने के लिए, और अभी भी काम बहुत सारे थे मेरे पास। लाइक हमारा खाना बनाना था, कृषु की खिचड़ी बनानी थी, कपड़े भी सुखाने बाकी थे अभी तो। ओ माय गॉड, इतना सारा काम आधे घंटे में आखिर कैसे हो पाएगा। तो मैंने कर ली नाम की स्किन केयर। जी हाँ, फेस सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। फिर हेयर कॉम करके काजल, सिंदूर और बिंदी अप्लाई करने के बाद मैं खुद को किसी हुस्न परी से कम नहीं समझ रही थी। आप ही देख लीजिए, खुश तो ऐसे हो रही हूँ मानो ऐश्वर्या राय लग रही हूँ, नहीं क्या। उसके बाद बारी आती है भगवान को ग्रैटिट्यूड दिखाने की। थैंक यू श्याम भाई फॉर एवरीथिंग। सोचती हूँ कभी अगर भगवान की कृपा ना होती तो क्या हमारा नामो निशान भी होता। जय श्री श्याम। माथा टेकने के बाद मैं पहुँची फिर से किचन में और फटाफट से जाकर मैंने दाल चढ़ा दी। दाल बैठाने के बाद में मैं लग गई कृषु के खाने की तैयारी में। फटाफट से उसकी खिचड़ी के दाल चावल को मैंने वॉश करके एक साइड में नमक हल्दी डालकर रख दिया, ताकि जब भी बनाऊं तो वो भीगे हो तो अच्छे से बन जाए खिचड़ी और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। इतनी देर में तो कपड़े भी ड्राई हो गए थे, अब बस इन्हें धूप में डालना था। जल्दी जल्दी मैंने सारे कपड़े निकाल लिए वॉशिंग मशीन से। अब इन्हें सुखाने चलते हैं टेरेस पर, क्योंकि आज तो सूर्य देवता की भी कृपा बहुत ही अच्छी है। आप देख रहे हैं ये आसमान कितना साफ़ है। काश मेरी ज़िंदगी का मकसद भी इतना ही साफ़ होता तो कितना ही अच्छा होता, है ना। खैर, ये सारी बातें बाद में सोचेंगे, अभी कपड़े सुखा लेते हैं। जैसे ही मैं कपड़े सुखाकर नीचे आई तब तक दाल भी बन गई थी। सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी, तो अब बारी थी राइस की। तो राइस मैंने निकाले और उन्हें अच्छे से धुलाई करके उन्हें भी भिगाकर साइड में रख दिए। राइस मैं बनाती हूँ इंडक्शन पर, ताकि मैं मेरे बाबा को इजीली भोग लगा पाऊँ, क्योंकि गैस पर तो दिन भर प्याज बनते ही रहता है। इसलिए राइस धोने के बाद उसमें नमक डालकर ढक्कन लगाकर मैंने रख दिए। स्कूल से आने के बाद मैं इंडक्शन भी ऑन कर दूँगी। 10:06 हो गए हैं। अब 9 मिनट्स में मुझे कृषु की खिचड़ी की सब्ज़ी तैयार करनी है। तो मैंने फटाफट से कट करके ग्रेट करके कृषु की खिचड़ी जो मैंने ऑलरेडी भिगा दी थी उनमें ने मिक्स कर दिया था। इतनी देर में दाल की सीटी भी खुल गई थी, तो मैंने दाल को छौंक दे ली, ताकि कृषु की खिचड़ी बनाने के लिए कुकर खाली हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं जाने के पहले ही कृषु का खाना भी तैयार करके जाती हूँ, ताकि आऊँ तब तक वो ठंडा हो जाए और मैं उसे जल्दी ही खिला पाऊँ। पर कभी कभी देर होने की वजह से मैं सब कुछ प्रिपेयर करके कुकर में डाल के जाती हूँ, ताकि आते ही गैस ऑन कर दूँ। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में उसकी खिचड़ी तैयार हो ही जाती है। इतना सारा काम करते करते अराउंड 10-13 हो ही गए थे, फिर भी लग रहा था और काम हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। बट अब तो उसे लेने जाना था और यहाँ पे मैं रेडी हो गई और 10-15 होते ही मैं भी निकल गई कृषु को लेने के लिए। 2 घंटों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी को एक बार लगाते हैं ब्रेक और मिलती हूँ अपने छोटे से प्यारे से बच्चे से, जिसको स्माइल को देखकर मेरा दिन बन जाता है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं उसे लेकर अभी आती हूँ, ताकि आप सब भी उसकी प्यारी सी मुस्कान को देख सकें और 2 पल के लिए हैप्पी हो जाएं। टाटा, वी आर बैक। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस। जय श्री श्याम।